हमारे शोरा और उदबा ही हैं जिन्होंने अपने लाजवाल नगमों और सदाबहार गीतों से फिल्म इंडस्ट्री को जिंदगी दी। कभी शाहिर नमूदार होते हैं और अपने लाजवाल नगमों से, अरे बैठ जाओ भाई थोड़ा सा यार सब्र कर लो कम से कम, कभी शाहिर नमूदार होते हैं और अपने लाजवाल नगमों से फिल्म इंडस्ट्री के दामन को सितारों से सजा देते हैं। कभी मजरू सुल्तानपुरी जलवा अफरोज होते हैं और अपनी गीतों से हिंदी फिल्मों को नई रानाई और ताबानी अता करते हैं। और कभी शकील बदायूनी नमूदार होते हैं और हिंदी फिल्मों को औज सुरैया पे पहुंचा देते हैं। उसी सिलसिले की एक कड़ी का नाम है एम.ए. तुराज। एम.ए. तुराज की खासियत यह है कि इस शख्स ने कभी मेयार से समझौता नहीं किया, नगमों में फूहड़पन और ओछापन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उर्दू जुबान व अदब के तहजीबी वक़ार की हिफाजत करते हुए हिंदी फिल्मों को ऐसे ऐसे नगमात दिए हैं जिससे दुनिया सर धुनती है। मैं दरख्वास्त करता हूँ एम.ए. तुराज साहब से वो तशरीफ लाएं। 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओगे तो इस शाम की औकात बनेगी। हाँ देखिए भाई, सदर दबिस्तान उर्दू रमजान चौधरी साहब एम.ए. तुराज साहब का इस्तकबाल करते हैं। भाई आप लोग तालियां तो बजा दिया कीजिए भाई यार। सामान्य हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जनाब सदर की देखिए अभी बहुत कुछ सुनना है आपको और मैं गाहे बगाए आपके बीच जो है हाजिर होता रहता हूँ। सबसे पहले मैं आलम निज़ामी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमेशा मुझे अच्छे सामाईन से मिलवाते हैं, क्योंकि वो मेरे दोस्त भी हैं और बड़ी मोहब्बतों से मुझे नवाजते हैं। जैसा कि आप उन्हें जानते हैं, उनके बारे में मैं कितना भी कहूँ फिर भी आप उनके बारे में मुझसे ज़्यादा ही जानते होंगे, तो एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। आलम निज़ामी साहब ने मुझे रमजान चौधरी साहब से मेरी मुलाकात कराई और जब मैं उनसे मिला तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं हर एतबार से। तो मैं बस इतना कहूँगा, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं कि रमजान साहब आपका नाम है रमजान चौधरी साहब। मैं आज ये बता दूं कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूं इसलिए कि मेरा नाम आस मोहम्मद तुराज चौधरी है। तो आप जब भी कभी आपको कभी जरूरत हो इंशाल्लाह इस नेक काम में मैं आपके साथ हूं। आप लोगों की हेल्प करते हैं, मैं भी चाहता हूं कि मैं कुछ कर सकूं लोगों के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हार तक तो, क्योंकि हार मंजूर नहीं है हमें, हम बहुत माशाअल्लाह। देखिए मैं आपको यकीनी तौर पे ये बात बतला सकता हूँ कि उर्दू की खिदमत के लिए ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है और मैं ये दुआ करूँगा अल्लाह से कि हमारे बीच ऐसे लोग पैदा होते रहें, तो ये उर्दू इंशाल्लाह जो है ऐसे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बगैर किसी तमहीद के बातें बहुत हो चुकी, मैं जिसलिए यहाँ हाजिर हुआ हूँ। वैसे तो मैं जैसा कि इन्होंने बताया अभी, आप यकीन करें मुझे उर्दू के हवाले से फिल्म इंडस्ट्री में इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने अभी तक 32 फिल्में की हैं, 32 में से आप यकीन करें कि 34 मैंने छोड़ी होंगी, तो इसका कहना का नुकसान होता है। बट कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी जैसे मुशायरों में जाता हूँ तो मेरी कोशिश है, मैं बड़ा दुखी था इस बात से कि मेरी शायरी का क्या होगा, लेकिन मैंने कोशिश की और लोगों ने मुझे पसंद किया और जो मेरी शायरी थी वो लोगों तक पहुँची। मैं बहुत खुश हूँ इस एतबार से कि मैं सिर्फ यहाँ आके जो है वो वेस्ट नहीं हुआ, मैं यहाँ भी अपना काम कर रहा हूँ, उर्दू के हवाले से ही काम कर रहा हूँ। आप मैंने जितना भी काम किया वो आप उठा के देखें तो इंशाल्लाह आपको शर्मिंदगी नहीं होगी। सीधे सीधे गजल का मतला हो 2-3 शेर, क्योंकि मैं ज्यादा बोल नहीं सकता, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता, मैं शायरी कर सकता हूँ, वही मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ कि एक मतला। देखिए मैं दुनिया भर में गया हूँ और मैं एक छोटे से गांव मुजफ्फरनगर यूपी संबल हेड़ा से निकल के यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो मैंने एक चीज देखी है, महसूस की है उसको। आप भी कहीं ना कहीं जो है जगहों से आए हैं। मोहब्बत के बिना कोई तरक्की जो है मुमकिन नहीं, वो किसी मजहब की हो, किसी कौम की हो, किसी शख्स की हो, किसी गांव की हो, किसी देश की हो, किसी की भी तरक्की हो मोहब्बत के बिना मुमकिन नहीं है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मोहब्बत को आम करें, अपने दिलों को बड़ा करें,
सामने वालों को ये आप मोहब्बत का पैगाम दें। जब तक हम किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे कोई हमसे मोहब्बत नहीं बेशक करेगा। बेशक बेशक, बहुत खूब। तो यहाँ से मैं इसीलिए मैंने जो शायरी में जो मीडियम चुना अपनी बात को सामान्य तक पहुंचाने का, वो सिर्फ और सिर्फ प्योर मोहब्बत ही चुना है। तो यहाँ से एक शेर एक मतला है मेरा कि इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। बहुत बहुत। कयूम साहब जैसे शख्सियत यहाँ मौजूद है, अनजान सादरी साहब हैं, मन्नान भाई, और मेरे दोस्त बुनियाद साहब यहाँ आए हुए हैं, बुनियाद अहमद साहब जो फिल्मों से ताल्लुक है जिनका, तो उनके लिए भी एक बार जो है जोरदार तालियां बजा दें। मेरा साथ दिया उन्होंने यहाँ तक आने के लिए। तो इश्क का बोझ उठाते हुए थक जाते हैं, हम तेरा नाम छुपाते हुए थक जाते हैं। और एक गजल का मतलब और 2-3 शेर में तरन्नुम से पहले फिर पढ़ूंगा कि बहका तो गिरते गिरते संभलना पड़ा मुझे, बहका तो गिरते गिरते संभलना पड़ा मुझे, रिंदों का ये रिवाज बदलना पड़ा, बहुत रिंदों का ये रिवाज बदलना पड़ा मुझे, और ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में, ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में कांटों पे नंगे पांव भी चलना पड़ा मुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है शायरी, बहुत बहुत शुक्रिया, ये है शायरी। ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में कांटों पे नंगे पांव भी चलना पड़ा मुझे। और शेर देखें, आप तक पहुंचे तो इस पे अमल ना करें, लेकिन इसके मफहूम को समझे कि ये मानना पड़ेगा कि फूलों की चाह में कांटों पे नंगे पांव भी चलना पड़ा मुझे। मैंने भी झूठ बोल के दुनिया खरीद ली, मैंने भी झूठ बोल के दुनिया खरीद ली, लोगों के साथ साथ बदलना पड़ा मुझे, लोगों के साथ साथ बदलना पड़ा मुझे। वैसा नहीं बदला हूं मैं जैसा आप समझ रहे हैं, लोगों के साथ। लेकिन देखिए, एक मौके की नजाकत भी होती है। अभी जिस तरह के हमारे मुल्क में हालात हैं, तो ये हमारी, क्योंकि हम अक़लियत हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समझदारी से काम लें, बेशक बेवकूफ़ी से काम ना लें। मेरी मुअद्दबाना दरख्वास्त है, बहुत ही समझदारी की ज़रूरत है, हमें ये वक्त निकालना है, हमें आगे बढ़ना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो इसके लिए मोहब्बत और समझदारी दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। फिर अगेन मैं वही कहूँगा, और यहाँ से गज़ल का मतलब और 2-3 शेर मैं तरन्नुम से आप तक पहुँचा रहा हूँ। परवेज़ भाई, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, हर एक शय में कहीं कुछ कमी निकलती है, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है, तेरे बगैर। आप संजीदा रह के भी सुनेंगे जिंदगी, मैं तो भी जो है आपका शुक्र अदा करूंगा, क्योंकि शायरी संजीदगी का नाम है। तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। और मतलब सानी देखें कि तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, तेरे ख्याल की जब डायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती। हाँ, ये मिसरा भी लास्ट ईयर दबिस्तान उर्दू का था, मैं किसी वजह से आ नहीं सका था उस मुशायरे में, तो मैंने उसी मिसरे पे गज़ल कही थी। यहाँ से सुने कि हर एक सफ़हे पे नई शायरी निकलती है। और शेर देखें कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है। अंधेरे, नाकामी, तलखी ऐसे भी मारी जा सकती है। शेर देखें कि तुम्हारा जिक्र अंधेरों को मार देता है, तुम्हारे नाम
से एक रोशनी निकलती जिंदाबाद है, जिंदाबाद, बहुत अच्छा शेर। तुम्हारे नाम से एक रोशनी निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आलम भाई। हर एक सफे पे वो शेर देखें कि तुम्हारे हिजर का मौसम गुजर नहीं सकता। माजी कभी नहीं भूलता आदमी। तुम्हारे हिजर का मौसम गुजर नहीं सकता, हमारी आंख से अब तक नमी निकलती है। क्या कहने तुरा साहब, हमारी आंख से, शुक्रिया, अब तक नमी निकलती है। बहुत खूब। और एक शेर इस गजल में मैंने नए जाविये से कहने की कोशिश की है। शेर यूं हुआ है कि वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता। आप वफा करें, इंशाल्लाह कभी खसारे में नहीं बहुत रहेंगे। अच्छा, बहुत। वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है। मुकर्रर पढ़िए जनाब, बहुत अच्छा। वफा के पेड़ पे पतझड़ कभी नहीं आता, हर एक शाख यहाँ की हरी निकलती है। तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। और एक शेर मैंने इस गजल में अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे से कहने की कोशिश की है। आप भी छोटे छोटे गांव से निकल के मुंबई तक पहुंचे हैं। मैं खुद एक छोटे से गांव से मुजफ्फरनगर आया, फिर दिल्ली आया, फिर बॉम्बे आया, इसके बाद फिर यहाँ वहाँ अमेरिका कहीं की गया। तो मैंने एक फर्क महसूस किया कि वहाँ की जिंदगी में और यहाँ की जिंदगी में क्या फर्क है, हम क्या छोड़ के आए हैं, हम क्या मिस करते हैं। वो शेर ये है कि तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। शेर देखें, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। क्या तुराज भाई, बहुत अच्छा। शेर तक पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत मिट्टी से जुड़ा हुआ शेर, मिट्टी शायरी हो रही भाई। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं ये पीछे वालों को सुना रहा हूँ, आप भी शामिल हों। हमारे गांव के लड़के भी कितने सादा हैं, हमारे गांव में अब भी परी निकलती है। क्या कहने भाई, तेरे बगैर कहाँ जिंदगी निकलती है। मक्ता हाजिर है कि इरशाद। हम सब कितने यहाँ पे बहुत बड़ी तंगी है हर चीज की, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके हवाले से ये शेर के तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है। आप सब भी ये चीज महसूस करते क्या हैं। कर्ब है भाई, देखिए तुराज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती सुभान अल्लाह, सुभान है। अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने भाई, बहुत अच्छा भाई। से जमालुद्दीन चौधरी साहब ने बिहार पेश किया। M.A. तुराज साहब को
देखिए हारों पे हार आ रहे हैं। मैं जिस चीज की नुमाइंदगी कर रहा था, मोहब्बत, आप उस मोहब्बत को यहाँ देख सकते हैं। बेशक बेशक मोहब्बत में बहुत ताकत है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि हमें दुनिया की किसी भी चीज को हथियार ना बना के मोहब्बत को हथियार बनाना चाहिए। इससे बड़ा कोई हथियार है ही नहीं। जो जंग हम नफरतों से और हथियारों से नहीं जीत सकते, वो हम मोहब्बत से जीत सकते हैं। अगर आप इजाजत दें तो एक गजल का मतलब और 2-3 शेर में जी। हाँ, मैं वो पढ़ दूंगा जी। कौन सा शेर? यही, तू राज तूने कहाँ जाके घर बसाया है, तेरे मकान से बचकर खुशी निकलती है, हर एक सफ़े पे नई शायरी निकलती है। एक गजल का मतलब और 2-3 शेर और देख लें कि खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। उसे घर पा लिया होता, तो फिर खोने को क्या होता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सैयद सबा साहब ये हार पेश कर रहे हैं, ये सनद है। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त कम है। खुशी हमदम। एडवोकेट ब्रजेश तिवारी साहब बड़े ही जज्बे के साथ M.A. तुराज साहब को हार पेश कर रहे हैं। देखिए मोहब्बत में कितनी ताकत है जो दिलों को जीत लेती है। देखिए मोहब्बत जो है वो हर मजहब से बड़ी चीज है, क्योंकि ये जोड़ने का काम करती है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी जोड़ने का काम किया और मोहब्बत का पैगाम लेके यहाँ आए थे। तो शेर देखेंगे, खुशी हमदम अगर होती, मुझे रोने को क्या होता। उसे घर पा लिया होता, तो फिर खोने को क्या होता। और शेर देखें कि वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता। वो मुझसे दूर ना होते, मैं उनसे दूर ना होता। ये अनहोनी नहीं होती, तो फिर होने को क्या होता। ये अनहोनी नहीं। और आप सब मेहनत करने वाले लोग हैं, उनके हवाले से, मेहनत के हवाले से ये शेर। मैं जब जब थक के रुकता हूँ, तो कांधे चीख उठते हैं। मैं जब जब थक के रुकता हूँ, तो कांधे चीख उठते हैं। ये जीवन बोझ ना होता, तो फिर ढोने को क्या। दबिस्तान उर्दू के सदर आलम निजामी साहब ने हार पेश फरमाया। क्या कहने, क्या कहने। जिंदाबाद भाई M.A. तुराज साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोझ ना होता, तो फिर ढोने को क्या होता। और अब वो शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जिसके लिए मैंने ये गजल कही है। इरशाद, इरशाद। यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक।
यूं ही बंजर पड़े रहते तुम्हारे खेत सदियों तक। मैं मिट्टी में नहीं मिलता, मैं मिट्टी में नहीं मिलता, तो फिर बोने को क्या होता। मैं मिट्टी में नहीं मिलता, तो फिर बोने को क्या होता। खुशी हम दम अगर होती, मुझे रोने को क्या। भाई तुराज साहब लोग आपको चाह रहे हैं, उनकी चाहतों का तो खून जी एक गजल का और हुक्म है। हजरात एम तुराज साहब सिर्फ हमारे और आप ही के नहीं, पूरे दुनिया के महबूब शायर हैं। और मैं समझता हूँ मुंबई के एक वाहिद शायर हैं जो पूरी दुनिया में मुंबई की नुमाइंदगी करते हैं। चाहे वो जद्दा का मुशायरा हो, चाहे कतर का मुशायरा हो, चाहे दुबई का मुशायरा हो, उन तमाम मुशायरों में हमारे एम तुराज साहब की शिरकत होती है। और अभी जद्दा में एक शाम एम तुराज के नाम से मनाया गया, जो हम तमाम शायरों के लिए बड़े फख्र की बात है। रियाद में, मैं माफी चाहता हूँ, रियाद में एक शाम एम तुराज के नाम से मनाया गया। हम मुंबई ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के शोरा के लिए ये बात जो है बाइस से फख्र है। और बाजीराव का ये गाना यहाँ बैठे हुए तमाम लोग जानते हुए, कायम तो हो गई है रिवायात की तरह, तुझे याद कर लिया है इबादत की तरह। और गुजारिश फिल्म का ये गाना तेरा जिक्र है या इत्र है, जब जब करता हूँ महकता हूँ। 32 फिल्मों में अगर किसी शख्स को गाना लिखने का हक हासिल है तो उसका नाम है एम तुराज। तालियों से इस्तकबाल करें, इनसे फरमाइश करके सुने। देखिए आप यकीन करें, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने अपने जो है वो मुशायरों की शुरुआत और अपनी शायरी जो है वो सामाइन तक पहुंचाने की शुरुआत मुंबई से ही की है। मुझे मुंबई के लोगों ने, आप सब ने बड़ी मोहब्बत दी है। और यकीन कीजिए ये मोहब्बत अगर कायम रही तो, अमेरिका तो खैर मैं जाके आ चुका हूँ पढ़ के, लेकिन अगर ये मोहब्बत कायम रही तो इंशाल्लाह मैं एक दिन चांद पे भी मुशायरा पढ़ के आऊँगा, अगर आपने ये मोहब्बत दी। तो ये गजल का मतलब और 2-3 शेर मुझे और हुक्म है आलम भाई का। उससे पहले 2 शेर मैं तहत में पढ़ूंगा कि झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, झील आंखों को न होठों को कमल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं, खून आंखों से जो टपके तो गजल कहते हैं। और फिर मोहब्बत के हवाले से ये शेर देखो, हमारी ये रिवायत रही है कि हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमने एक दिल पे कई साल हुकूमत की है, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं, हमको दुनियाए मोहब्बत का मुगल कहते हैं। यहाँ से गजल का मतलब और 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। आलम भाई का हुक्म है उस गजल का। जी मतलब है कि दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, दिल और निगाह भी, दिल और निगाह भी ना रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। देखिए ये क्या शायरी है। ये मैं जानता हूँ ये गजल आपकी सुनी हुई गजल है, बट इसको ऐसे ही सुने क्योंकि फरमाइश की गई है, वरना मेरे पास बहुत माले में सिर्फ और सिर्फ लिखने का ही काम करता हूँ, दूसरा काम नहीं करता जी। दिल और निगाह भी न रहे इख्तियार में, पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। और ये शेर रमजान साहब की जानिब से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि चाहेंगे तुमको लोग, चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर चाहेंगे तुमको लोग निभाएंगे कम, मगर इंसान ढूंढ पाओगे तुम इस दयार में। पत्थर का हो गया हूँ तेरे इंतजार में। दबिस्तान उर्दू के सदर रमजान चौधरी साहब ने अब इस गजल का वो शेर जिसके लिए मैंने ये गजल कही है,
वो शेर आप समाप्त फरमाएं कि पत्थर का हो गया हूं तेरे इंतजार में, रुख से जरा नकाब, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, रुख से जरा नकाब हटाओ तो जश्न हो, जलवों का एक हुजूम खड़ा है कतार में, क्या पत्थर का हो गया हूं तेरे शायरी है भाई में। और वाकया ये है कि हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, भरोसा नाम की भी कोई चीज होती है, हालांकि उसने कोई भी वादा नहीं किया, बर्बाद हम हुए हैं मगर एतबार में, का हो गया हूं तेरे क्या शेर, इंतजार में। और आखिरी शेर गजल का के पलकों से आंसुओं की कतारों को पोंछ लो, पतझड़ की बात ठीक नहीं है बहार में। देखिए, ये गजल जल्दी जल्दी मैंने इसलिए पढ़ी, मैं बिना किसी फरमाइश के ये गजल के 2-3 शेर आप तक पहुंचा के जाऊंगा। वो गजल मैं समझता हूं कि मेरे पास, शायर के पास पूरी जिंदगी में 2-4 शेर होते हैं, तो एक गजल में मेरे पास 1-2 शेर हुए हैं, वो गजल मैं इसलिए आप तक पहुंचाऊंगा। नहीं, आपका हर शेर गजल है मोहतरम, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अरे सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मोहब्बत होगा। अजीब शख्स है, शिकवों पे मुस्कुराता है, खामोश रह के मेरे दर्द को बढ़ाता है, खामोश रह जिंदाबाद जिंदाबाद, मेरे दर्द को बढ़ाता है। वो शेर देखें के तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, तेरा सुकून सलामत रहे मगर जाना, कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, कभी। और ये शेर आपने महसूस किया होगा, आप सब इससे गुजरे होंगे कि मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, मैं लौटता हूँ थकन लेके जब जमाने की, तेरा ख्याल थपक कर मुझे सुलाता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, कभी तो पूछ। बहुत खूब तराशा। और जिस शेर के लिए मैं ये गजल सुना रहा हूँ वो ये शेर है जो मेरे पास हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं जब कोई इबादत वक्त मुकर्रर से छूट जाती है हम उसे बाद में अदा करते हैं तो वो कज़ा कहलाती है, आप सब जानते हैं। यहाँ से ये शेर के कभी तो पूछ मुझे चैन कैसे आता है, अनजान भाई, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, कज़ा समझ के मैं रातों को जाग लेता हूँ, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है, बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारा जिक्र अगर दिन में छूट जाता है। शेर देखें कि अजीब कशे
इश्क है मेरे अंदर। क्या इस्तेमाल है, बहुत शुक्रिया। अच्छा। अजीब कशे मा कशे इश्क है मेरे अंदर, खुशी मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। अमीरुल्लाह खान साहब हार पेश कर रहे हैं। मनाऊं तो गम मुझसे रूठ जाता है। मक्ता आपके हवाले करके मैं अपनी जगह लूंगा। तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं। ये बहुत सच्ची बात आप तक पहुंचा रहा हूं। तू राज मुझे में न जुगनू न चांद तारे हैं, ये उसका प्यार है जो मुझ में जगमगाता है।